हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना रसायन विज्ञान का पृष्ठ रसायन चैप्टर चल रहा था, इसकी 8 क्लासें मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज इसकी 9वीं क्लास के बारे में अपन बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अपन पढ़ रहे थे कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ। वो 2 विधियाँ अपन ने पढ़ी थी। एक विधि थी प्रक्षेपण विधि और एक थी संघनन विधि। प्रक्षेपण विधि में अपन ने 2 विधियां पढ़ ली थी, एक तो यांत्रिक प्रक्षेपण पढ़ा था और एक ब्रेडिंग आर्क विधि पढ़ी थी। आज अपन कौन सी विधियों के बारे में बात करेंगे? इसके संघनन विधियों के बारे में बात करेंगे। कौन सी विधियों के बारे में बात करेंगे? संघनन विधियां, कोलाइडी विलयन बनाने की संघनन विधियां। अब देखो, कोलाइडी विलयन बनाने की संघनन विधियां कौन कौन सी है उनके बारे में आपको बता देता हूं। यह अपचयन संघनन विधियों में विधि है अपचयन, ऑक्सीकरण, उभय अपघटन, और लवणों का जल अपघटन द्वारा, विलायक विनिमय द्वारा, और वाष्प को द्रव में प्रवाहित करके। इन विधियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये संघनन विधियां हैं जिनमें इन विधियों की सहायता से अपन किसका निर्माण करेंगे? कोलाइडी विलयनों का निर्माण करेंगे। अब अपन सबसे पहले इनमें पढ़ते हैं अपचयन। कौन सी विधि पढ़ेंगे? सबसे पहले अपचयन। देखो, इस अपचयन विधि द्वारा किस किस के कोलाइडी सोल बनाए जाते हैं? अपचयन विधि के द्वारा अपन कोलाइडी सोल बनाते हैं। एयू का कोलाइडी सोल बनाते हैं, एजी का कोलाइडी सोल बनाते हैं, और पीटी का कोलाइडी सोल बनाते हैं। तो इन संघनन विधियों द्वारा अपन किसका? एयू, एजी और पीटी का कोलाइडी सोल बनाते हैं। यहां पर अपचय के रूप में कौन काम में आता है? अपचय के रूप में कौन काम में आता है? यहां पर अपचय के रूप में फॉर्मेल्डिहाइड काम में आ सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड या फिर टेनिक अम्ल। इनका अपन अपचय के रूप में इनका यूजेज करते हैं या इसका प्रयोग अपन करते हैं। अब अपन देखते हैं जैसे किस प्रकार से इनके द्वारा अपन कोलाइडी सोल बना सकते हैं। जैसे 2AuCl3 प्लस 3HCHO प्लस 3H2। अब ये गोल्ड का क्लोराइड है, यहाँ पर AuCl3। अब देखो, इससे क्या प्राप्त होगा अपने को? Au कोलाइडी प्राप्त होगा, Au कोलाइड प्राप्त होगा, साथ में 6HCl। और ये अपचयक है, अपचयक दूसरों का अपचयन करता है, स्वयं का ऑक्सीकरण 3HCOOH प्लस 6HCl। तो इस प्रकार से अपने को किसका कोलाइड प्राप्त हो गया? ये Au का कोलाइड अपन इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार एक अन्य विधि द्वारा भी AuCl3 प्लस 3SnCl2, यहां से भी अपने को किसका कोलाइड प्राप्त होगा? Au का कोलाइड ही प्राप्त होगा। 2Au का कोलाइड प्राप्त हो रहा है यहां पर अपने को, और प्लस 3SnCl4। तो यहां पर भी अपने को किसका कोलाइड प्राप्त हो रहा है? Au का कोलाइड प्राप्त हो रहा है। क्लियर है ये बात सभी को? इसी प्रकार जैसे अपन किसका प्राप्त करें? PtCl2 प्लस HCHO प्लस H2O। तो यहां पर अपने को दिख रहा है किसका? प्लेटिनम का कोलाइडी सोल प्राप्त होगा। तो Pt कोलाइड प्लस इसका ऑक्सीकरण होगा
HCOOH प्लस 2HCl। तो यहां पर अपने को किसका कोलाइड प्राप्त हो गया? प्लेटिनम का कोलाइड प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अपन किसका प्राप्त करते हैं? जैसे AgCl प्लस टेनिक अम्ल। क्या है ये? टेनिक अम्ल। इससे अपने को किसका कोलाइड डिसॉल्व प्राप्त होगा? Ag का क्या प्राप्त होगा? अपने को कोलाइड प्राप्त होगा प्लस ये यहां पर ये Ag का ही कोलाइड रहेगा। तो इस प्रकार से अपन किस किस के कोलाइडिसोल प्राप्त कर सकते हैं? इन सभी के कोलाइडिसोल प्राप्त कर सकते हैं। Au का कोलाइड प्राप्त करने की एक विधि और है, जैसे HAUCl4। इसको क्लोर ओरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्लोर ओरिक अम्ल। इसकी क्रिया करेंगे अपन हाइड्रोजन प्रोक्साइड से, इसका क्या करवा देंगे? ये तो यहां पर क्या प्राप्त होगा अपने को? 2Au। क्या प्राप्त हो गया अपने को? इसका कोलाइडिसोल प्राप्त हो गया और साथ में 3O2 प्लस 8HCl। इस प्रकार से अपन यहां पर किस किस के Au के कोलाइडिसोल आपको दिख रहे होंगे सभी को। कहां पर प्राप्त करे अपन ने? Au के कोलाइडिसोल और Au के कोलाइडिसोल प्राप्त कर सकते हैं, Ag के कर सकते हैं, Ag का, और प्लेटिनम का कोलाइडिसोल प्राप्त कर सकते हैं। ये रहा प्लेटिनम का कोलाइडिसोल। तो इस प्रकार से संघनन विधि द्वारा अपन यहां पर किसके द्वारा प्राप्त कर रहे हैं? अपचयन द्वारा अपन क्या प्राप्त कर रहे हैं? इनके कोलाइडिसोल प्राप्त कर रहे हैं। यहां पर अपचय के रूप में अपन फॉर्मेल्डिहाइड और टेनिक अम्ल का यूजेज कर रहे हैं। हाँ, एक नोट है यहां पर, नोट है ये, जो Au का कोलाइडिसोल होता है या Au का जो कोलाइड होता है बैंगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? कोसियस पर्पल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोसियस पर्पल कहते हैं। किस कारण? इसका बैंगनी रंग होने के कारण। एक चीज और, जो Ag का कोलाइड होता है, Ag के कोलाइड में स्थायी कारक के रूप में अपन मिलाते हैं जिलेटिन एवं अंडे की जर्दी इसमें क्या करी जाती है? मिक्स करी जाती है। तो इस लाइन का भी ध्यान रखना। कोसियस पर्पल किसे कहते हैं? जो Au का कोलाइडिसोल होता है वो किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। इसे अपन क्या कह देते हैं? कोसियस पर्पल के नाम से जानते हैं। ये चीज सबको क्या रहनी चाहिए? क्लियर रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से अपचयन द्वारा अपन इस प्रकार से कोलाइडिसोल प्राप्त करते हैं। ये क्लियर है सभी को? आपको नोट्स में इन्हीं को इसी तरह से नोट डाउन करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब अपन पढ़ेंगे ऑक्सीकरण द्वारा। पहला अपचयन द्वारा हो गया, दूसरा होगा ऑक्सीकरण द्वारा। अब देखो, ऑक्सीकरण द्वारा अधातुओं के कोलाइडिसोल प्राप्त करेंगे अपन। किसके कोलाइडिसोल प्राप्त करेंगे अपन? अधातुओं के कोलाइडिसोल प्राप्त करेंगे। कौन सी विधि द्वारा? ऑक्सीकरण द्वारा। किसके कोलाइडिसोल प्राप्त करेंगे? यहां पर अपन अधातुओं के कोलाइडिसोल प्राप्त करेंगे। अधातुओं के कोलाइडिसोल जैसे मैं बात करूं, जैसे सल्फर के, जैसे सेलेनियम के, जैसे टेलुरियम के, इनके अपन कोलाइडिसोल किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे पहला ही अपन बात करें, H2S प्लस SO2, तो यहां पर अपने को प्राप्त होगा, ये ले लें 3S। तो ये सल्फर का क्या प्राप्त हो गया अपने को? कोलाइड प्राप्त हो गया, प्लस 2H2
O। तो इस प्रकार से अपने को किसका कोलाइडिसोल प्राप्त हो गया, ये सल्फर का कोलाइडिसोल प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अपन किसका प्राप्त कर सकते हैं, सल्फर की और प्राप्त कर सकते हैं, जैसे H2S प्लस 2HNO3। यहां पर भी किसका कोलाइडिसोल प्राप्त होगा अपने को, सल्फर का ही। सल्फर का क्या प्राप्त होगा अपने को, कोलाइड प्राप्त होगा, प्लस 2NO2 और साथ में 3 जल के अणु HNO3। कितने जल के अणु हो जाएंगे यहाँ पर अपने पास, 2 जल के अणु यहाँ पर अपने को प्राप्त होंगे, 2H2। कितने जल के अणु प्राप्त हुए अपने को, 2 जल के अणु। तो ये किसका कोलाइडिसोल प्राप्त हुआ, यहाँ पर भी अपने को सल्फर का कोलाइडिसोल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार सल्फर का कोलाइडिसोल और भी प्राप्त कर सकते हैं अपन, जैसे Na2S2O3 प्लस 2HCl। यहाँ पर भी अपने को किसका कोलाइडिसोल प्राप्त होगा, 2 Na है 2 Cl, तो यहाँ पर क्या बन गया 2 NaCl। ये देखो 2 Cl और 2 ही Na है। एक बनी यहाँ पर SO2 और एक ये सल्फर का क्या प्राप्त हुआ अपने को, कोलाइडिसोल प्राप्त हुआ, और साथ में क्या बना, एक जल का अणु। तो यहाँ पर ये 3 क्या प्राप्त हुई अपने को, सल्फर के कोलाइडिसोल 3 रिएक्शंस द्वारा अपन यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी किसके कोलाइडिसोल हैं, सल्फर के कोलाइडिसोल। अब अपन प्राप्त करते हैं आयोडीन का कोलाइडिसोल। किसका, आयोडीन का, जैसे 5HI प्लस HiO3। इन दोनों की रिएक्शन होने पर अपने को किसका कोलाइडिसोल प्राप्त होगा, आयोडीन का। आयोडीन कितने हैं, 3HI2 कर सकता हूं, ये कोलाइड प्राप्त हुआ अपने को, आयोडीन का कोलाइड प्राप्त हुआ। 5 आयोडीन और 1 6, तो और जल के अणु कितने बन जाएंगे यहाँ पर, प्लस 3H2। तो ये किसका कोलाइड प्राप्त हो गया अपने को, आयोडीन का कोलाइड प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अपन किसका कोलाइड प्राप्त कर सकते हैं, सेलेनियम का कोलाइड प्राप्त कर सकते हैं, 2H2Se। इससे किसका कोलाइडिसोल प्राप्त होगा अपने को, सीधी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा दो, ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन को हटा लेगा यहाँ से, और क्या प्राप्त होगा, सेलेनियम का कोलाइड प्लस 2H2O। इस प्रकार से अपने को किस किस के कोलाइडिसोल प्राप्त हो गए, सल्फर के प्राप्त हो गए, सेलेनियम के प्राप्त हो गए और टेलुरियम के। सल्फर के 3 मैंने रिएक्शन बताई और आयोडीन की 1 बताई। इस रिएक्शन को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और ये एक सेलेनियम का कोलाइडिसोल अपने को इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो ये कौन सी विधि थी, ऑक्सीकरण। नोट डाउन करो इसको, तुरंत स्क्रीनशॉट मार सकते हो आप। फिर अपन बात करेंगे अब उभय अपघटन के द्वारा कोलाइडिसोल प्राप्त करना। अब अपन बात करते हैं उभय अपघटन द्वारा कोलाइडिसोल प्राप्त करना। देखो उभय अपघटन द्वारा अविलेय लवणों के कोलाइडिसोल प्राप्त करते हैं। किसके, अविलेय लवणों के कोलाइडिसोल प्राप्त करते हैं। अविलेय लवणों के कोलाइडिसोल प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा, उभय अपघटन द्वारा अपन अविलेय लवणों के कोलाइडिसोल प्राप्त करते हैं। जैसे HgCN2 प्लस H2S। यहां पर अपने को HgS का कोलाइडिसोल प्राप्त होगा। किसका प्राप्त होगा, HgS प्लस 2HCN। तो इसका अपने को क्या प्राप्त हुआ, ये कोलाइड प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आर्सेनिक सल्फाइड का As2O3 प्लस 3H2S। इससे अपने को किसका कोलाइडिसोल प्राप्त होगा, आर्सेनिक सल्फाइड का As2S3 प्लस 3H2। इस लवण का कोलाइडिसोल प्राप्त हो गए।
ये कोलाइड प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अपन प्राप्त कर सकते हैं सिल्वर हेलाइडों के कोलाइडिसोल, जैसे AgNO3 प्लस KX, यहाँ पर अक्स के स्थान पर होगा Br हो सकता है या फिर आयोडीन हो सकता है, ये दो ही होंगे। यहाँ पर अपने को क्या प्राप्त होंगे, AgX का कोलाइड प्राप्त होगा, AgX का कोलाइड प्राप्त होगा और साथ में अपने को क्या प्राप्त होगा, KNO3। इसी प्रकार अपन CDS का कोलाइडिसोल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, CDO प्लस CDO की क्रिया किसके साथ करवाएंगे, H2S के साथ, तो किसका प्राप्त होगा, CDS प्लस H2O। तो यहाँ पर अपने को किसका कोलाइडिसोल प्राप्त हुआ, CDS का कोलाइडिसोल अपने को यहाँ पर प्राप्त हुआ। इस प्रकार अपन उभय अपघटन द्वारा भी अविलेय लवणों के कोलाइडिसोल प्राप्त कर लेते हैं। इसको भी नोट डाउन करो, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट। अब अपन देखेंगे लवणों के जल अपघटन द्वारा। जल अपघटन, यहां पर अपन यदि क्रोमियम या आयरन या फिर मैं कहूं एल्यूमिनियम, इनके लवणों का जल अपघटन करवाएं तो अपने को क्या प्राप्त होंगे, इनके हाइड्रोक्साइड प्राप्त होंगे और वही क्या होंगे, कोलाइडिसोल। जैसे मैं बात करूं FeCl3, ये आयरन का लवण है, फेरिक क्लोराइड, और इसका जल अपघटन करवाएंगे 3H2O, तो ये प्राप्त होगा FeOH का होल थ्राइस, ये लाल रंग का कोलाइडिसोल प्राप्त होता है। कोलाइडिसोल प्लस 3HCl। इस प्रकार से अपन लवणों के जल अपघटन द्वारा भी किस किस का, क्रोमियम का, आयरन का और एल्यूमिनियम के कोलाइडिसोल प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में है विलायक विनिमय द्वारा। विलायक विनिमय द्वारा, देखो विलायक विनिमय द्वारा अपन प्राप्त करेंगे गंधक, फास्फोरस और रेजिन के कोलाइड। किस किस के, गंधक के प्राप्त करेंगे, फास्फोरस के प्राप्त करेंगे और रेजिन। देखो इन सब की एल्कोहल में विलेयता अधिक होती है। एल्कोहल में इनकी विलेयता क्या होती है, एल्कोहल में विलेयता अधिक होती है, यानी एल्कोहल में इनकी विलेयता क्या है, अधिक। और इनकी जल में विलेयता क्या है, जल में विलेयता क्या है, इनकी जल में विलेयता क्या है, कम। तो अपन क्या करते हैं, इनके एल्कोहलिक विलयन में जल आधिक्य में प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, इनके एल्कोहलिक विलयन में जल आधिक्य में प्रवाहित करके इनके कोलाइडिसोल प्राप्त किए जाते हैं। तो मैं लिख दूं यहां पर, इनके एल्कोहलिक विलयन में, इनके एल्कोहलिक विलयन में जल आधिक्य में प्रवाहित करके, जल आधिक्य में प्रवाहित करके इनके कोलाइडिसोल प्राप्त किए जाते हैं। देखो एल्कोहल में क्या होता है, कणों का आकार, ये विलेयशील ज्यादा रहते हैं तो कणों का आकार क्या रहता है, छोटा। जबकि जैसे ये जल में प्रवाहित करते हैं तो कई अणु किस में आ जाते हैं, समूह में, समूह के रूप में आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं वान डर वाल्स बलों द्वारा। और कोलाइडी रेंज के आकार के कणों का स्थिति में वो आ जाएंगे तो वो विलयन कौन सा बन जाएगा, अपने कोलाइडी विलयन बन जाएगा। तो इस प्रकार से गंधक, फास्फोरस और रेजिन के कोलाइडिसोल अपन प्राप्त करते हैं। अब अपन लास्ट विधि पढ़ते हैं यहां पर, वाष्प को द्रव में प्रवाहित करके, वाष्प को
द्रव्य में प्रवाहित करके। तो वाष्प को द्रव में प्रवाहित करके कोलाइडिसोल प्राप्त किए जाते हैं। किस किस के कोलाइडिसोल प्राप्त किए जाते हैं? सल्फर के प्राप्त किए जा सकते हैं और मरकरी जानते हो आप क्या होता है? पारा। मरकरी है, इसको क्या कहते हैं अपन? पारा कहते हैं। इनके कोलाइडिसोल इनकी वाष्प को द्रव में प्रवाहित करते हैं तो संघनन द्वारा क्या होता है? संघनन, और इनके कोलाइडिसोल अपने को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये थी संघनन विधियां। तो इस प्रकार से 6 संघनन विधियां हैं। इन विधियों द्वारा अपन क्या प्राप्त करते हैं? कोलाइडिसोल। प्रत्येक के बारे में मैंने आपसे बात कर ली है। तो ये चीज सबको क्या रहनी चाहिए? क्लियर रहनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। आप इसको नोट्स में इसी तरह से आपको क्या करना है? नोट डाउन करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुरंत। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। अब अपन पढ़ेंगे कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। अब देखो इसमें थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको। कोलाइडी विलयनों में विद्युत अपघटन की अशुद्धियां पाई जाती है। किसकी अशुद्धियां? कुछ विद्युत अपघटन की अशुद्धियां या कुछ अन्य अशुद्धियां भी रहती है, लेकिन मेनली क्या रहती है? इलेक्ट्रोलाइट की इम्प्योरिटी रहती है या अशुद्धियां रहती है। अब सुनना, यदि विद्युत अपघटन की कम मात्रा में अशुद्धि कोलाइडी विलयन में है तो वह कोलाइडी विलयन को स्टेबल करती है या स्थायित्व प्रदान करती है। लेकिन यदि विद्युत अपघटन की अधिक मात्रा में अशुद्धि कोलाइडी विलयन में है तो वह क्या करती है? उसका स्कंदन कर देती है और उस कोलाइडी को विलयन को क्या कर देती है? समाप्त कर देती है। तो मैं क्या कह रहा हूं? कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघटन की अल्प मात्रा होनी चाहिए, जिससे तो वो क्या होगा? स्थायी। अगर विद्युत अपघटन की अधिक मात्रा है तो वो कोलाइडी कणों का क्या कर देगा? स्कंदन कर देगा और कोलाइडी विलयन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो कोलाइडी विलयन में अपने को मेनली किसकी अशुद्धियां पृथक करनी होती है? विद्युत अपघटन की। किसकी अशुद्धियां? विद्युत अपघटन की। तो अपन यहां पर 3 विधियों द्वारा कोलाइडी विलयनों का क्या करेंगे? शुद्धिकरण करेंगे। वो 3 विधियां हैं अपोहन, डायलिसिस, विद्युत अपोहन और एक है अति सूक्ष्म फिल्टरन। अति सूक्ष्म फिल्टरन या इसको अपन फिल्टरन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? अपन फिल्टरन के नाम से भी जानते हैं। तो इन 3 विधियों द्वारा अपन कोलाइडी विलयनों का क्या करेंगे? शुद्धिकरण करेंगे। तो सबसे पहला अपन पढ़ते हैं अपोहन, डायलिसिस। अपोहन द्वारा कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण। देखो अपोहन द्वारा कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कैसे करते हैं? इसमें एक होती है कोशिका झिल्ली। क्या होती है? कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली से विद्युत अपघटन के कण तो आ जा सकते हैं लेकिन कोलाइडी कण आ जा नहीं सकते। तो इससे कौन से कण विस्तृत हो जाते हैं? विद्युत अपघटन के। विद्युत अपघटन के कण तो क्या आ जा सकते हैं, परंतु कोलाइडी कण इससे प्रवाहित नहीं हो पाते हैं और ये आसानी से क्या हो जाते हैं? इससे प्रवाहित हो जाते हैं। अब देखो अपन किस प्रकार से अपोहन की क्रिया करते हैं। इसमें जल भरा हुआ रहता है। एक साइड से जल प्रवाहित करते रहते हैं और इधर से फिर इसका क्या होता रहता है?
लगातार बाहर जल निकलता रहता है, यहाँ से जल बाहर निकलेगा। अब देखो यहाँ पर अपन बीच में क्या करते हैं, इसमें एक कोशिका झिल्ली में कोलाइडी विलयन भर करके इसको यहाँ पर लटका दिया जाता है। इसमें क्या रहता है, कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन, इसमें कोलाइडी विलयन भरा रहता है। और ये क्या है, कोशिका झिल्ली। अब देखो यहां पर मैं बता चुका हूं आपको, कोशिका झिल्ली से केवल और केवल कौन से कण आ जा पाएंगे, विद्युत अपघट्य के कण। इसमें विद्युत अपघट्य की अशुद्धियां हैं, विद्युत अपघट्य की अशुद्धियां बाहर जल में तो आ जाएगी, क्लियर है। और ये नया जल आता रहेगा और इधर से जल बाहर निकलता रहेगा। तो लगातार इस कोशिका झिल्ली से विद्युत अपघट्य की अशुद्धियां बाहर निकलती रहती है, जबकि कोलाइडी कण इससे नहीं आ जा सकते। तो क्या कोलाइडी कण है जो वो यहां से विस्तृत हो पाएंगे, क्या वो यहां से विस्तृत नहीं हो पाते। तो यहां से कौन से कण विस्तृत होंगे, केवल और केवल विद्युत अपघट्य के कण। तो ये कोशिका झिल्ली से बाहर विलयन में आ जाएंगे और इस प्रक्रिया को लगातार चालू रखने के लिए अपन जल लगातार इसमें क्या करते रहते हैं, प्रवाहित करते रहते हैं। इसमें अपवहन की क्रिया में जो ये अपन इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, अपोहक। क्या कहते हैं इसको, अपोहक के नाम से अपन जानते हैं। ये क्या है, अपोहन द्वारा कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण। क्या होता है अपोहन की क्रिया में, अपन क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन को एक कोशिका झिल्ली के थैले में जलीय विलयन में लटका देते हैं और उस झिल्ली से विद्युत अपघट्य के कण जल में आ जाते हैं और इस प्रकार से कोलाइडी विलयन क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से शुद्ध करने में जो इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं वो अपोहक, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपोहन कहलाती है। अब अपन बात करते हैं दूसरा, विद्युत अपोहन। दूसरा क्या है यहां पर, विद्युत अपोहन। अब देखो ये जो विद्युत अपोहन है इसमें क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। विद्युत अपोहन में यही अपोहन की क्रिया रहती है। कौन सी प्रोसीजर रहती है, यही अपोहन की। केवल यहां पर 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रोड। जैसे ये माइनस वाला हो गया और ये प्लस वाला, ये क्या लगा दिया अपन ने, इलेक्ट्रोड। अब देखो विद्युत अपोहन, ये इलेक्ट्रोड लगाने पर यह प्रक्रिया क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोड लगाने पर प्रक्रिया क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। प्रक्रिया अपोहन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि विद्युत अपघट्य में 2 प्रकार के कण होते हैं, एक ऋणावेशित और एक धनावेशित। तो यहां पर जो विद्युत अपघट्य के कण हैं वो अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर तेजी से क्या हो जाएंगे, प्रवाहित होते रहेंगे। तो बस यही अपोहन को, एक अपोहन का ही विकसित रूप क्या है, विद्युत अपोहन। इसमें केवल और केवल 2 धातु के इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, जिससे विद्युत अपघट्य की जो अशुद्धियां रहती है वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर तुरंत पहुंच जाती है और यह अपोहन की प्रक्रिया कुछ तेजी से संपन्न हो जाती है। कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कुछ फास्ट इससे किया जा सकता है। क्लियर है ये बात भी। अब अपन बात करते हैं तीसरा, अति सूक्ष्म फिल्टरन। अति सूक्ष्म फिल्टरन। देखो ये जो अति सूक्ष्म फिल्टरन है, देखो साधारण फिल्टर पेपर से अगर अपन कोलाइडी विलयन को छानते हैं, निस्यंदन करते हैं उसका, तो उससे उसके छिद्रों का आकार बड़ा होने के कारण उन छिद्रों में से कोलाइडी कण भी बाहर चले जाते हैं। तो उसके स्थान पर अपन कौन सा फिल्टर पेपर काम में लेंगे, अति सूक्ष्म फिल्टरन। अब देखो अति सूक्ष्म फिल्टरन मतलब जो फिल्टर पेपर होता है उसके छिद्रों को आकार जो होता है वो क्या करना, अपने को छोटा करना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो फिल्टर पेपर होता है इसको कोलाइडी विलयन में
और जिलेटिन में डुबोकर के उसमें पुनः फॉर्मेल्डिहाइड मिलाते हैं। क्या करते हैं, फिल्टर पेपर को कोलाइड एवं जिलेटिन में मिलाने पर पुनः फॉर्मेल्डिहाइड में प्रवाहित करते हैं, पुनः फॉर्मेल्डिहाइड में प्रवाहित करते हैं, जिससे फिल्टर पेपर के जो छिद्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं, छोटे और कठोर हो जाते हैं। छिद्र क्या हो जाते हैं, कुछ छोटे हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। अब ये छिद्र छोटे भी हो गए और क्या हो गए, कठोर भी हो गए। तो छोटे और कठोर होने पर इनमें से क्या नहीं निकल पाते हैं, कोलाइडी कण इनमें से नहीं निकल पाते हैं। इसमें से केवल और केवल कौन सी अशुद्धियां बाहर निकलती है, विद्युत अपघटन की अशुद्धियां ही इनमें से बाहर निकल पाती है। इस प्रकार से अपन अति सूक्ष्म फिल्टरन द्वारा भी कोलाइडी विलयनों का क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। तो कोलाइडी विलयन की शुद्धिकरण करने की ये 3 विधियां थी, अपोहन, विद्युत अपोहन और अति सूक्ष्म फिल्टरन। बड़ी आसान है। अपोहन में प्रयुक्त इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या कहलाता है, अपोहक कहलाता है। कोशिका झिल्ली से विद्युत अपघटन के कण प्रवाहित, कोलाइडी कण प्रवाहित नहीं होते। इस पर बेस्ड है ये विधि, विद्युत अपोहन इसी का ही विकसित रूप है। यही प्रोसीजर क्या हो जाती है, फास्ट अति सूक्ष्म फिल्टरन। इसमें फिल्टर पेपर, जनरली जो फिल्टर पेपर होते हैं उनके छिद्र कुछ बड़े आकार के होते हैं, जिसके कारण उनमें से कोलाइडी कण प्रवाहित हो जाते हैं। अतः उनको कोलाइडी विलयन और जिलेटिन में डुबोकर के पुनः फॉर्मेल्डिहाइड में प्रवाहित करके उनको सुखा लेते हैं, जिससे वो छिद्र छोटे और कठोर हो जाते हैं। अब उनमें से केवल विद्युत अपघटन की अशुद्धियां ही बाहर निकल पाती है, कोलाइडी कण उनमें से बाहर नहीं निकल पाते। इस प्रकार से आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे, बाकी देखेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में। तो सभी को ध्यान रखना है, प्रत्येक वीडियो कंप्लीटली देखना है, उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं और अपना YouTube चैनल जो विजेंद्र सर केमिस्ट्री नाम से सभी को सब्सक्राइब करना है। और अपने जो भी नोन है लॉकडाउन के दौरान जिनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है उनके पास, सभी के पास ये वीडियो पहुंचे, इसलिए आप सभी इनको क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।